नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 2041 में गरीब और अमीर के बीच का अंतर इतना बढ़ चुका था कि अपराध तेजी से बढ़ने लगे थे। इसे नियंत्रण करने के लिए सरकार ने रीस्टोर पॉइंट नाम की एक तकनीक शुरू की। इस तकनीक के तहत अगर किसी की भी अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को हर 48 घंटे में अपनी यादों का बैकअप लेना पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक बड़ी सी बिल्डिंग से होती है जहाँ कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था। बिल्डिंग के बाहर एमा नाम की एक डिटेक्टिव खड़ी थी। वो पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रही थी, लेकिन किडनैपर ने दीवारों को किसी खास सामग्री से ढक दिया था ताकि स्कैनिंग बेकार हो जाए। एमा को कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके ऑफिसर ने उसे बताया कि इस केस की जानकारी उन्हें फ्लोरेंस नाम की एक व्यक्ति से मिली थी। तभी बिल्डिंग के अंदर से गन चलने की आवाज सुनाई देती है। एमा ने ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया और बिल्डिंग के अंदर चली गई। वहाँ उसे कई मृत शरीर मिले। एमा ने उस पर गन तानी और उसके रीस्टोर पॉइंट्स के बारे में सवाल पूछे, लेकिन किडनैपर ने खुद को अननेचुरल बताया और बिल्डिंग से कूद गया। इसके बाद कहानी एमा के घर की ओर मुड़ती है। वो पियानो बजा रही होती है, तभी उसका पति आता है और वो कहता है कि वो धुन उसने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी थी। अचानक उसका पति गायब हो जाता है। यही खुलासा होता है कि वो सिर्फ उसका पति का होलोग्राम था, क्योंकि एमा का पति बहुत पहले ही मर चुका था। इसके बाद एमा अपने ऑफिस के लिए निकलती है। वो अपने सिर पर बैकअप लेने के लिए एक डिवाइस लगाती है। रास्ते में वो न्यूज सुनती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का एक ग्रुप रीस्टोर पॉइंट तकनीक के खिलाफ है और यही ग्रुप खून खराबे की घटनाओं के पीछे है। इस ग्रुप का मानना है कि ये तकनीक नैतिक रूप से गलत है। इस वजह से रीस्टोर पॉइंट कंपनी का सीईओ इसके प्राइवेट ट्रांजैक्शन पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। जब एमा स्टेशन पहुंचती है तो कैप्टन उसे डांटने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि एमा ने ऑर्डर्स को नहीं माना, जिससे किडनैपर मर गया। एमा जवाब देती है कि नेगोशिएशन से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किडनैपर्स ने विक्टिम्स को तभी मारा जब उसके रीस्टोर पॉइंट खत्म हो चुके थे। कैप्टन ये भी कहता है कि बाकी लोगों को ये लगता है कि एमा ने खुद उस आदमी को धक्का दे दिया, क्योंकि वो रिवर ऑफ लाइफ से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है। इसके बाद कैप्टन एमा को एक नया केस सौंपता है। रात में एमा एक क्राइम सीन पे पहुंचती है। वहां उसे रीस्टोर पॉइंट के तकनीक के क्रिएटर डेविड और उसकी पत्नी क्रिस्टीना की डेड बॉडी मिलती है। वो देखती है कि दोनों की डेड बॉडी के पास एक नेकलेस गिरा हुआ है। एमा दोनों के खून के निशानों को देखकर अनुमान लगाती है कि मर्डरर को क्रिस्टीना की चिंता थी, लेकिन वो डेविड से नफरत करता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दोनों के पास कोई रीस्टोर पॉइंट एक्टिव नहीं था, यानी उसकी मौत स्थायी थी। अगले दिन हम कंपनी के सीईओ को देखते हैं, जो ये समझा रहा है कि कंपनी को प्राइवेट ट्रांजैक्शन क्यों करनी पड़ती है। इसके बाद वो एमा से मिलता है और कहता है कि कंपनी अपराधियों को पकड़ने के लिए उसकी पूरी मदद करेगी। फिर वो अपनी सेक्रेटरी पेत्रा को एमा के साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। पेत्रा एमा को कंपनी का एक टूर करवाती है। इस दौरान एमा देखती है कि एक लड़के को फिर से जिंदा किया जा रहा है। वो लड़का एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। साथ ही एमा एक कपल को रोते हुए भी देखती है, क्योंकि उसकी बेटी को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता था। उनकी बेटी ने कई दिनों से अपना बैकअप नहीं लिया था। पेत्रा एमा से कहती है कि यही वजह है कि लोगों के लिए नियमित रूप से अपना बैकअप लेना बहुत जरूरी है। जब एमा डेविड के बैकअप के बारे में पूछती है तो पेट्रा बताती है कि डेविड हमेशा अपना बैकअप करता रहता था, लेकिन किसी ने उसका बैकअप को ही हैक कर लिया और उसे डिलीट कर दिया। वो ये भी बताती है कि क्रिस्टीना को इस तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने पिछले 4 महीने से कोई बैकअप नहीं किया था। इसके बाद एमा कपल की फाइल चेक करती है और उसे विक्टर नाम के एक आदमी पर शक होता है, जो रिवर ऑफ लाइफ के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। विक्टर ने वही नेकलेस पहना हुआ था जो क्राइम सीन पर मिला था। एमा इस जानकारी को अपनी टीम के साथ साझा करती है और विक्टर के घर तलाशी लेने के लिए वारंट लेकर निकलती है। लेकिन जब एमा पार्किंग में होती है तो उसे डेविड दिखाई देता है। डेविड किसी तरह खुद को रीस्टोर कर चुका था। एमा उसे पुलिस के पास ले जाना चाहती है, लेकिन डेविड कहता है कि पहले एमा की मदद से अपने घर से एक जरूरी चीज लाना चाहता है। डेविड उसे समझाता है कि अगर रोहन को ये सब पता चला तो उसका प्राइवेट ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा। एमा डेविड को अपने कार में बैठाती है। रास्ते में डेविड बताता है कि उसने अपने 6 महीने पुराने बैकअप से ही खुद को रीस्टोर किया है। इस वजह से उसकी कई यादें गायब हो चुकी है और उसे इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जब एमा उसे उसके घर के पास लेके पहुंचती है तो वो कार को लॉक करके घर के अंदर चली जाती है। तभी एमा के रेडियो पर एक ऑफिसर बताता है कि घर के अंदर मौजूद आदमी ही असली किलर है। इसी दौरान डेविड किसी तरह कार का गेट खोल देता है। अंदर एमा को विक्टर मिल जाता है। उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस लगा होता है। विक्टर कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और वो सब कुछ बताएगा, लेकिन उसे एक फेयर ट्रायल चाहिए। वो बताता है कि क्रिस्टीना को मरने का डर नहीं था, ये डर कंपनी ने लोगों के दिमाग में डाला था। तभी डेविड वहाँ आ जाता है, जिसे देख के विक्टर गुस्से में आ जाता है। विक्टर चिल्लाकर कहता है कि उसने क्रिस्टीना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक डेविड उसे मार चुका था। विक्टर डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच विक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डेविड गन निकाल के उसे गोली मार देता है, लेकिन विक्टर फिर भी भागता रहता है। एमा उसका पीछा करती है, लेकिन रास्ते में वो एक दलदल में गिर जाती है। डेविड आकर उसे बाहर निकालता है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। डेविड एमा से कहता है कि वो उसे 1 घंटे में एक जगह पे मिलेगा, जहाँ वो सब कुछ उसे बताएगा। इसके बाद डेविड वहाँ से भाग जाता है। पुलिस पूरी जगह को घेर लेती है और मांसफील्ड नाम का एक ऑफिसर उसे कहता है कि अगर उसे विक्टर फिर से दिखे तो उसे सीधे गोली मार दो। बाद में एमा डेविड से दोबारा मिलती है। डेविड उसे बताता है कि उसने क्रिस्टीना को नहीं मारा। वो एमा को वो डिवाइस दिखाता है जिसे उसने विक्टर से चुराया था। डेविड बताता है कि इस डिवाइस से सिस्टम के सर्वर को हैक किया जा
सकता है। ये एक तरह की की है और ऐसी 3 चाबियां हैं। एक चाबी किसी सेफ में है, दूसरी रोहन के पास है और तीसरी विक्टर के पास थी। जिसके पास ये तीनों चाबियां होंगी उसे सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। डेविड ये भी कहता है कि इसके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। एमा ये सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टीना ने ही ये चाबी विक्टर को दी हो, क्योंकि वो रिवर ऑफ लाइफ की मेंबर थी। उसने खुद का बैकअप भी नहीं बनाया था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो सिस्टम से अलग होना चाहती थी। डेविड को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि क्रिस्टीना ने विक्टर को चाबी दी होगी। इसके बाद एमा और डेविड के घर जाते हैं। डेविड को घर के अंदर से बिल्कुल बदला हुआ सा लगता है। वो देखता है कि सिस्टम में कोई वायरस है जो कई लोगों के बैकअप को डिलीट कर रहा है। वहीं एमा को एक फोटो मिलती है जिसे वो चुपचाप अपनी जेब में रख लेती है। डेविड कुछ इंजेक्शन और क्रिस्टीना का बैकअप अपने पास रख लेता है। फिर वो सेफ को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड याद नहीं होने के कारण वो असफल रहता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद डेविड अपने साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इंजेक्शन लगाता है और अपनी पत्नी क्रिस्टीना की पुरानी वीडियो को देखने लगता है। एक वीडियो में क्रिस्टीना कहती है कि वो बच्चा चाहती है, लेकिन डेविड मना कर देता है। तभी एमा उसे वो फोटो दिखाती है जो उसने डेविड के घर से ली थी। इस फोटो में विक्टर और क्रिस्टीना साथ होते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर था। अगले दिन एमा सीधे रोहन के ऑफिस जाती है। वहाँ मार्सफील्ड उसे बताता है कि उसे सिस्टम में वायरस के बारे में पता है और ये भी मालूम है कि डेविड को किसी ने रीस्टोर किया है। तभी रोहन आता है और कहता है कि उसने डेविड को रीस्टोर किया क्योंकि डेविड उसका पुराना दोस्त है। वो ये भी बताता है कि इस वायरस के कारण हजारों बैकअप डिलीट हो गए हैं। रोहन और मार्सफील्ड इस जानकारी को पब्लिक में नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका प्राइवेट ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। एमा उन पर आरोप लगाती है कि वे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए ये सब छिपा रहे हैं। घर लौटने पर एमा देखती है कि डेविड जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। वो उसे इंजेक्शन देती है कि तभी दरवाजे पर मार्सफील्ड आ जाता है। एमा डेविड को अपने कमरे में छिपा देती है और दरवाजा खोलती है। मार्सफील्ड उसे डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन एमा कुछ नहीं बताती है। मार्सफील्ड गुस्से में क्रिस्टीना के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जिससे नाराज होकर डेविड कमरे से बाहर आ जाता है। मार्सफील्ड तुरंत डेविड पर हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है। एमा गुस्से में मार्सफील्ड पर गन तान देती है, लेकिन मार्सफील्ड उसे गोली मारने की धमकी देता है। एमा को ये याद आता है कि उसने अपना बैकअप नहीं किया है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पास मौजूद सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा के लिए खो जाएगी। एमा पियानो को छूती है, जिससे उसके पति का होलोग्राम सक्रिय हो जाता है। मार्सफील्ड ये देख के विचलित हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के एमा उस पर हमला करती है, लेकिन मार्सफील्ड हावी हो जाता है और एमा पे गोली चलाने वाला होता है। फिर डेविड आकर उसे जोर से मारता है। इस बीच एमा मार्सफील्ड को गन से शूट कर देती है। इसके बाद एमा और डेविड विंटेज कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पर नजर न रखी जा सके। उनका अगला प्लान विक्टर को पकड़ना है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। एमा डेविड को एक सस्ते से बार में लेके जाती जहाँ कई संदिग्ध काम हो रहे होते हैं। वहाँ एमा एक आदमी से अनस्टेंसिबल फोन खरीदती है और विक्टर की लोकेशन को ट्रैक करती है। लोकेशन से पता चलता है कि विक्टर शायद अपने पुराने घर में हो सकता है। दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ विक्टर की आंटी मिलती है। वो बताती है कि विक्टर तो 2 साल पहले ये जगह छोड़ के जा चुका है। वो उन्हें आज का न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें एमा और डेविड की फोटो छपी होती है। इसके बाद वो उन्हें अंदर लेके जाती है और खाना खिलाते हुए कहती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का कोई ग्रुप ही नहीं है, यह कंपनी का खुद का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। वो ये भी कहती है कि किसी का बैकअप डिलीट करना कोई अपराध नहीं है, ये तो प्राकृतिक मौत है। इसी बीच डेविड पियानो को बजाने लगता है और कहता है कि उसे जिंदगी में पहली बार पियानो को हाथ लगाया है। वो एमा को बताता है कि कंपनी एक नए अपडेट पर काम कर रही है जिसमें रीस्टोर करते समय लोगों में कई सारी नई स्किल्स जोड़ी जा सके। हालांकि डेविड साइड इफेक्ट्स के कारण पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है, इसलिए वे रात वहीं रुकने का फैसला करता है। लेकिन एमा को महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद में वहाँ से निकल के अपनी कार में इंतजार करते हैं। इस दौरान दोनों अपनी ही शादी और अपनी जिंदगी के पुरानी बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे वे अपने अतीत को याद कर रहे हो। एमा डेविड से कहती है कि उसके पति की मौत को हमेशा के लिए छुपाया गया है ताकि कंपनी की किसी साख को कोई नुकसान न पहुंच सके। तभी वे कार को देखती है जो उसका पीछा करती है। वो कार स्पीड से एक बड़े से घर में जाती है। एमा और डेविड भी वहाँ पहुँचते हैं। एमा गन तान कर विक्टर के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो उनकी मदद करना चाहती है। तेजी महिला एमा को एक दूसरे कमरे में भेज देती है, जबकि डेविड वहीं रुकता है। तेजी डेविड को पानी देने के बहाने ट्रेजर से उसे शूट कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। दूसरे कमरे में एमा को विक्टर मिलता है। वो विक्टर पर एक बंदूक तानती है। विक्टर बताता है कि रिवर ऑफ लाइफ ग्रुप असल में रोहन नहीं बनाया था ताकि लोगों को मरने से डर लगे और वे अपने बैकअप को खरीदने लगे। तभी कमरे में तेजी डेविड को बंधक बनाकर पहुंचती है। विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। एमा तेजी से गन छीन के विक्टर का पीछा करती है। वो विक्टर पे गोली चलाती है, जिससे वो एक गाड़ी के सामने गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर भी बेहोश होता है और गाड़ी का अलार्म चालू हो जाता है। एमा जल्दी से विक्टर के दिमाग का बैकअप लेने की कोशिश करती है, हालांकि विक्टर ऐसा करने से मना करता है। उसे विक्टर के बैग में एक बैकअप मिलता है। एमा और डेविड उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर की मौत हो जाती है। वे विक्टर की बॉडी को अपनी कार में रखते हैं और उसे रीस्टोर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में रीस्टोर कराने से वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए
डेविड सुझाव देता है कि वो इसे यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं जहाँ उन्हें पहली बार मशीन बनाई थी। वे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और विक्टर की बॉडी को मशीन में रखते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है, एमा डेविड को बताती है कि विक्टर ने उसे क्या जानकारी साझा की थी। डेविड हैरान होकर कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रिवर ऑफ लाइफ के पीछे रोहन का हाथ है। एमा उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है और उसे पूछती है कि उसकी पत्नी ने उसके बेबी का क्या नाम सोचा था। डेविड जवाब देता है कि उसका नाम फ्लोरेंस था। एमा अपने कैप्टन को कॉल करती है और अपना प्लान बताती है, लेकिन कैप्टन को उसका प्लान पसंद नहीं आता। इसके बाद एमा और डेविड के बैकअप को सुरक्षित रखने का फैसला करते हैं ताकि सारी जानकारी सुरक्षित रहे। इसी बीच रोहन को किसी का फोन आता है जो बताता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ हलचल हो रही है। रोहन इसे इग्नोर करने को कहता है, लेकिन वहाँ अपने आदमियों को भेज देता है। विक्टर जब रिस्टोर होकर जिंदा होता है तो एमा और डेविड पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसकी मर्जी के बिना उसे जिंदा क्यों किया, लेकिन एमा उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा उससे सवाल करती है। वो उससे सारी जानकारी मांगती है। विक्टर बताता है कि रोहन उसे मारना चाहता था क्योंकि उसके पास रोहन की सीक्रेट जानकारी है। वो ये भी बताता है कि उसने ये फाइल क्रिस्टीना को दी थी। क्रिस्टीना ने ये वादा किया था कि वो ये फाइल डेविड को देगी ताकि कंपनी की सच्चाई सबके सामने आ सके। ये सुनकर डेविड का शक गहरा हो जाता है। विक्टर कहता है कि इसका मतलब ये है कि क्रिस्टीना को डेविड नहीं मारा था। डेविड चाहता था कि क्रिस्टीना के मर्डर का दोष विक्टर पर डाला जाए ताकि वो क्रिस्टीना को फिर से जिंदा कर सके और खुद को निर्दोष साबित कर सके। डेविड पहले से क्रिस्टीना को रीस्टोर करने के लिए साइड इफेक्ट्स के इंजेक्शन को तैयार रखे हुए था, लेकिन विक्टर ने क्रिस्टीना के बैकअप को ही डिलीट कर दिया था ताकि डेविड का ये प्लान फेल हो जाए। डेविड गुस्से में विक्टर को मार देता है, लेकिन एमा उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है। वो डेविड को क्रिस्टीना का बैकअप दिखाती है और बताती है कि ये बैकअप विक्टर ने ही उसके पास सुरक्षित रखा था। डेविड ये देख के चौंक जाता है। तभी मार्सफील्ड वहाँ पहुँचता है। असल में वो हमेशा से रोहन के लिए काम कर रहा था। आते ही मार्सफील्ड विक्टर को गोली मार देता है। एमा स्थिति को संभालने के लिए मार्सफील्ड को सारी जानकारी दे देती है। मार्सफील्ड तुरंत अपनी सारी जानकारी रोहन को भेज देता है। उसे ये भी बताता है कि एमा ने हाल ही में खुद को बैकअप नहीं किया है। वो जानता था कि एमा मरने के बाद वापस नहीं आ सकेगी, इसलिए वो एमा और डेविड दोनों को ही गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। एमा ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ रोहन डेविड के घर में मौजूद सेफ को खोलने के लिए पासवर्ड डालता है। पासवर्ड फ्लोरेंस था। जैसे ही सेफ खुलता है तो वहाँ छिपा कैप्टन रोहन को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्राइम सीन पर पुलिस को ये पता चलता है कि एमा ने आखिरी समय में अपना बैकअप कर लिया था। अगले ही दिन एमा को फिर से जिंदा किया जाता है। कैप्टन उसे बताता है कि रोहन और मार्सफील्ड को जेल भेज दिया गया है, लेकिन डेविड को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ ताकतवर लोग अब भी चाहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहे। इसके बाद क्रिस्टीना के अंतिम संस्कार पर एमा डेविड को क्रिस्टीना का बैकअप देती है। वो कहती है कि ये बैकअप उसे हमेशा ये याद दिलाएगा कि उसने ही अपनी पत्नी को मार डाला था। फिल्म के अंत में एमा घर लौटती है और पियानो बजाती है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी में सबसे मजेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए ऐसी नई और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि वो उनका आनंद ले सके। और हाँ, लेफ्ट में दिख रहे वीडियो को क्लिक करें जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।